हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज महिमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिनोमियल चैप्टर। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करते हैं और कैसे अटेम्प्ट करते हैं। उस वीडियो में मैंने रियल नंबर्स चैप्टर के भी क्वेश्चंस ऐड किए थे। सो ऊपर दिए गए आई बटन पे जाके आप और भी चैप्टर्स के असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस जाके विजिट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो हेयर कम्स आवर फर्स्ट assertion. मैंने जैसे पहले भी बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि जो assertion और जो रीजन में जो दो स्टेटमेंट्स हमें दी हुई है, पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या नहीं। अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, देन हमारा सेकंड स्टेप ये होता है, जो रीजन में जो स्टेटमेंट दिया होता है वो हमें देखना है कि वो जस्टिफाई कर रहा है assertion को या नहीं। हम पहले फर्स्ट स्टेप देखते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हमें दी हुई हैं वो ट्रू हैं या नहीं। ओके, पहले हम रीड करते हैं assertion वाला स्टेटमेंट। इट सेज px equals to 4x cube minus x square plus 5x raised to power 4 plus 3x minus 2 is a polynomial of degree 3. Okay, so is this statement true? तो इस polynomial का डिग्री 3 है। Now you can see that यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है x वेरिएबल की, that is 4, right? So degree of this polynomial is 4, right? So this assertion is false. अब हम रीजन वाला स्टेटमेंट देखते हैं। So the reason says the highest power of x in the polynomial px is the degree of the polynomial. So is this statement true? This statement is also true. This is the definition of the degree of a polynomial, right? So this statement is true. Now since my assertion is false and my reason is true, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट? डी ऑप्शन। सो डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट, राइट? नाउ लेट्स मूव टू सेकंड assertion which says x cube plus x has only one real zero. ओके, तो हमें ये देखना है कि ये वाला स्टेटमेंट अब ट्रू है या नहीं। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दिस इज माय पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस x। इसको हम फैक्टराइज करते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, राइट? सो x कॉमन लिया, अंदर क्या आ जाएगा? x स्क्वेयर प्लस 1। नाउ इसके जीरोस निकालने के लिए हम इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे। नाउ आइदर x इक्वल्स टू 0 और x स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब x स्क्वेयर प्लस 1, क्या ये कभी 0 हो सकता है? Now we know that x square is always non-negative, right? So this is always greater than equal to 1. ये कभी zero value लेगा ही नहीं, right? So x equals to 0 is the only zero of this cubic polynomial, right? So it has only one real zero, which is equals to x equals to 0. So this statement is true. This statement is true. Okay. Now reason says a polynomial of nth degree must have n real zeros. अब हमारे पास ये थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, राइट? बट इसके पास वन रियल जीरो है। सो दिस रीजन इज फॉल्स। वी हैव अ काउंटर एग्जांपल, राइट? सो दिस इज फॉल्स। सो बेस्ड ऑन दिस, which option is correct? My assertion is true and reason is false. So C option would be correct, right? Now let's see next assertion, which says if 1 0 of polynomial px, this is my polynomial, okay, is reciprocal of other than k equals to 2. okay, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, राइट? नाउ कोई भी अगर इन जनरल हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखे, सपोज आई हैव दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c, and it has two zeros, alpha and beta. So what is the relation between these zeros and these coefficients of this polynomial? So we know that the product of these zeros, that is alpha into beta, is equals to c by a, right? Now हमें यहाँ पे assertion में क्या दिया हुआ है? If one zero of the polynomial is reciprocal of the other. So this means दोनों zeros हैं उनका product क्या होगा? 1, क्योंकि because one zero is the reciprocal of the other. So अगर एक zero हमारा alpha है,
सो अदर जो नेक्स्ट एक को 0 होगा दैट विल बी 1 बाई अल्फा, राइट? तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1, राइट? So product of these 0 must be equals to 1, right? This would be equal to c by a. So c is the constant term and a is the coefficient of x square. So हमारा constant term यहाँ पे क्या है 4k. 4k by my coefficient of x square is a square plus 4. Now let's solve this equation. यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा k square plus 4 equals to 4k. This implies k square minus 4k plus 4 equals to 0. This means k minus 2 whole square equals to 0, right? So k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी k equals to 2, right? So this assertion is true. Now reason में क्या दिया हुआ है? If x minus a is a factor of px, then pa equals to 0. That is, a is a 0 of px. Is this statement true? Yes, this is the standard result, right? So this is also true. अब हमारे दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, assertion भी ट्रू है एंड रीजन भी ट्रू है, राइट? अब हमें ये देखना है जो रीजन में जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है वो जस्टिफाई कर रहा है assertion को या नहीं. मीनिंग हमें ये देखना है कि जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है assertion को या नहीं. तो assertion में हमारे पास जो भी स्टेटमेंट है, राइट, तो उसका हमें रीजन जो हमने ढूंढा वो क्या रीजन था? वो रीजन ये था दैट if this is a quadratic polynomial and I have two zeros alpha and beta, then product of these two zeros is equal to c by a, right? This is the correct reason. Okay, so this given reason which is given, if x minus a is a factor of px, then p of a equals 0. This is not the correct reason for this assertion. This reason doesn't correctly explains this assertion. So therefore both assertion and reason are true, but reason R is not the correct explanation of this assertion. Therefore this B option would be correct for this. Okay, now let's move to next assertion which says x square plus 4x plus 5 has real zeros. Okay, तो हमें आइडेंटिफाई करना है इसके रियल जीरोस हैं या नहीं. सो उसको करने के लिए हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, राइट? सो अगर डिटर्मिनेंट हमारा पॉजिटिव आएगा इन दैट केस वी कैन से इट हैज टू रियल जीरोस, टू रियल डिस्टिंक्ट जीरोस. और अगर इक्वल टू 0 आएगा देन हमारे पास ओनली 1 0 आएगा, राइट? सो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं. तो डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं? सो डिटर्मिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी क्या होता है? बी इज द लीनियर कोफिशिएंट, दैट इज एक्स का जो कोफिशिएंट है. सो 4 square minus 4. A is quadratic coefficient, that is coefficient of x square, which is 1, and c is the constant term, which is 5. So this will be 16 minus 20 minus 4 less than 0. So since determinant is negative, this means it will have complex roots, right? No real roots. So therefore this assertion is false. And this is the reason for this assertion. This assertion is false because determinant is less than 0. Now reason says a quadratic polynomial can have at most 2 zeros. Yes, this statement is true. But is this reason correctly explains this assertion? No, because this assertion is true because this determinant is less than 0, right? So therefore both assertion and reason this assertion is false, right? So assertion A is false but reason R is true, so D option would be correct in this case. Okay, now let's see next assertion which says the graph y equals to fx is shown in the figure. Okay, so we have this figure for the polynomial p fx. The number of zeros of fx is 3. सो यहाँ ग्राफ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस क्या है. सो एक जीरो तो यहाँ पे आ जाएगा विच इज दिस पॉइंट, एंड अदर जीरो वुड बी दिस, एंड वन मोर जीरो वुड बी दिस, राइट? सो 3 zeros would be there for this function fx. So this assertion is true. Now reason says the number of zeros of a polynomial fx is the number of points of which fx cuts or touches the axis. Okay, so this reason is false. Why?
because the number of the zeros of a polynomial is the point at which it cuts the x-axis or intersects the x-axis. Now, fine. So this statement is false. This is false. So my assertion is true, but the given reason is false. So therefore, which option would be correct? So in that case, this option would be correct. My assertion is true and the reason given is false. C option. Now, sixth assertion is degree of a zero polynomial is not defined. Okay. So is this assertion true? हमें ये देखना है कि ये वाला assertion जो है वो true है या नहीं. So what is a zero polynomial? इसको बोलते हैं zero polynomial. Px equals to 0. So this constant polynomial which is equals to 0, this is a zero polynomial. क्या इसका डिग्री डिफाइंड है? The degree of this polynomial is this degree of this px is defined. So डिग्री उसी पॉलिनोमियल की डिफाइंड होती है जहां पे नॉन जीरो टर्म्स होता है. सो यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो टर्म्स नहीं है, राइट? सो देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. सो दिस इज ट्रू. Now the reason is degree of a non-zero constant polynomial is 0. Okay. So कोई भी non-zero constant polynomial है, suppose ये हमारा नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है विच इज इक्वल्स टू से k विच इज नॉट इक्वल्स टू 0. इसकी डिग्री क्या होगी? 0, राइट? सो दिस इज आल्सो ट्रू. नाउ इज दिस द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस गिवन असर्शन? तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है बिकॉज इट हैज नो नॉन जीरो टर्म्स. सो दिस इज द रीजन फॉर दिस असर्शन. सो ऑल्दो both these statements are true, but the reason R is not the correct explanation for this assertion. Therefore, this B option would be correct. Now, let's move to next assertion, which says x square plus 7x plus 12 has no real zeros. So, इसके लिए भी हम पहले determinant निकाल लेते हैं. Determinant कैसे निकलता है? b square minus 4ac. So, b क्या है? b is the linear coefficient, which is 7. So 7 का square is 49 minus 4, a is 1 and c is 12, right? So this will be 49 minus 48, which is 1 equals to greater than 0. So this is greater than 0. This means it has two distinct real roots. So this assertion is false. Why this is false? Because its determinant is greater than 0. Now reason says a quadratic polynomial can have at most two zeros. This reason is true, right? So based on this, which option would be correct? D option would be correct, right? My assertion is false, but reason R is true. Now let's move to next assertion, which says if the sum of zeros of the quadratic polynomial, okay, so we have this quadratic polynomial. यहाँ पे quadratic polynomial given है. Okay, so the sum of zeros of this quadratic polynomial is 2, then the value of k is 1. Okay. Okay, so in general हम कोई भी quadratic polynomial लिखते हैं ax square plus bx plus c. If it has two zeros, alpha and beta, so alpha plus beta कैसे निकालते हैं? Sum of these two zeros would be equals to minus b by a, right? So, if the sum of these zeros is 2, I can write alpha plus beta as 2, right? And minus b by a क्या हो जाएगा? 2k, right? So, यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी? Equal to 1, right? So, this is true. Now, reason says the sum of zeros of a quadratic polynomial, okay, this is minus b by a, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बताया, right? So this reason is also true. Now, is this the correct explanation for this assertion? Yes, this is the correct explanation for this assertion. Why? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास कोई भी quadratic polynomial है और अल्फा बीटा इसके दो zeros है, and the sum of these two zeros is equals to minus b by a. तो इसको use करके हमने k की वैल्यू निकाली, right? So therefore, this is the correct explanation for this given assertion. Therefore, A option would be correct. Both assertion and reason R are true, and reason R is the correct explanation for the assertion A. Now let's move to next assertion. If the product of the zeros of the quadratic polynomial is
minus 10, then value of k is minus 2. Okay. Now, what is the product of zeros of this quadratic polynomial? तो अगर हमें दिया हुआ -10, तो जैसे मैंने पहले भी बताया that the product of two zeros is given by c by a. हमारा c क्या है 5k, right? And a is 1. So this is equal to 5k by 1. So this means k equals to -2, right? So this assertion is true. And reason says sum of zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c is minus b by a. So यहाँ पे हमने product of zeros का relation use किया है, ना कि sum of zeros का, right? So this reason is, although this reason is true, but this is not the correct explanation for this given assertion. Sum of zeros is given by minus b by a, alpha plus beta is given by minus b by a, and alpha beta is given by c by a, right? But हमने ये वाला relation use किया है. Although this relation is also true, but this is not the correct explanation for the given assertion. So therefore, this B option would be correct. अब next assertion है 3 minus 2 under root 5 is one zero of the quadratic polynomial, then other zero will be 3 plus 2 under root 5. Okay, so 3 minus 2 under root 5 is an irrational number, right? क्योंकि under root 5 is an irrational number, right? अब हमें ये पता है कि अगर कोई भी एक जीरो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इररेशनल जीरो है, सो एंड इररेशनल जीरोस जो होते हैं ऑलवेज अकर इन पेयर्स. ओके, सो देयरफॉर 3 plus 2 under root 5 will also be zero of that quadratic polynomial. So this is true. Okay. And the reason is irrational zeros always occurs in pairs, which is true. And this is the correct explanation for this given assertion, right? So A option would be correct in this case. Now my last assertion says a quadratic polynomial, sum of whose zeros is 8 and their product is 12. This is the quadratic polynomial. Okay. ओके, सो अगर कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा है एंड और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा बीटा, राइट? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं? वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, राइट? Now alpha plus beta क्या है अपने पास? alpha plus beta is given by 8 and alpha beta is given by 12. So quadratic polynomial क्या हो जाएगा? x square minus 8x plus 12 equals to 0, right? So this is false. And the given reason is if alpha and beta be the zeros of the polynomial fx, then polynomial is given by yes. So this is the correct reason for this assertion, right? So this assertion is true. Okay, so my assertion is false and my reason is true. So this D option would be correct. Okay, so far we have covered the assertion and reasoning questions from polynomial chapter. So this is all for this video. Okay, so thank you everyone. Bye bye.